हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट क्लास का लेसन द होम कमिंग, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और द होम कमिंग का अर्थ है घर वापसी। फतीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। रिंग लीडर होता है सरगना, सरदार। अमंग मतलब बीच में, द बॉयज ऑफ द विलेज। इसका अर्थ है कि फतीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरगना था, सरदार था। ए न्यू मिसचीफ, मिसचीफ मतलब शैतानी, गोट इनटू हिज माइंड, इनटू हिज हेड। उसके सिर में, उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में एक नई शैतानी आई, या उसे एक नई शैतानी सूझी। देयर वाज ए हैवी लोग, हैवी मतलब भारी, लोग माने लट्ठा, लकड़ी का, लाइंग ऑन द मड फ्लैट। एक भारी लकड़ी का लट्ठा, मड मतलब कीचड़, फ्लैट मतलब जो चपटा, जो समतल धरती होती है कीचड़ युक्त, ऑफ द रिवर नदी की जो समतल धरती थी, कीचड़ से भरी हुई थी, उस पर एक भारी लट्ठा लकड़ी का पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड, जो ढाले जाने का इंतजार कर रहा था, इनटू ए मस्ट, एक मस्तूल में, फॉर ए बोट, जो एक नाव के लिए एक मस्तूल के रूप में स्वयं को ढाले जाने का, बनाए जाने का इंतजार कर रहा था। मस्तूल वो होता है कि जब नाव नदी किनारे लगती है, एक नदी के किनारे पर एक लकड़ी का मोटा खंबे जैसा लकड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे नाव बांधी जाती है। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सभी साथ मिलकर काम करेंगे। टू शिफ्ट द लोग, लोग यानी कि लट्ठे को खिसकाने के लिए, बाई मैन फोर्स, मुख्य शक्ति के द्वारा, मतलब अपनी ताकत के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से, एंड रोल इट अवे, और इसे दूर ले जाएंगे। उसने निश्चय किया कि वे सभी इस लट्ठे को खिसकाने के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे और अपनी शक्ति के द्वारा, मुख्य शक्ति के द्वारा, इसे इसके स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़का ले जाएंगे। द ओनर, ओनर होता है मालिक। द ओनर ऑफ द लोग, लट्ठे का मालिक यानी कि जिसका लट्ठा है, वुड बी एंग्री, नाराज होगा, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सब इस हंसी मजाक के कार्य का आनंद लेंगे। एवरीवन सेकंडेड, सेकंडेड मतलब हामी भर ली, द प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव की। प्रत्येक ने, यानी कि जो लड़के वहां पर थे उनमें से प्रत्येक ने इस प्रस्ताव की हाँ कर दी। एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, और इसे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आपत्ति के ले जाया गया। अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए। बट जस्ट एज, लेकिन ठीक जैसे, द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह हंसी मजाक का कार्य शुरू होने वाला था, माखन, फतीक्स यंगर ब्रदर, माखन जो कि फतीक का छोटा भाई था, शोन्टर्ड अप, वहाँ पर आ धमका, यानी कि एकदम से आ गया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और लट्ठे पर बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सब के सामने, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, पजल्ड मतलब परेशान, लड़के थोड़े समय के लिए परेशान थे। ही वॉज पुश्ड, उसे धकेला गया, रेदर टिमिडली, कायरता के साथ मतलब डरते हुए उसे धकेला गया, बाई वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक ने उसे डरते हुए धकेला, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उसे उठने के लिए कहा, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर, वह एक नवयुवक दार्शनिक के समान प्रतीत हो रहा था, वह एक युवा दार्शनिक के समान प्रतीत हो रहा था। फिलोसफर माने दार्शनिक होता है। मेडिटेटिंग, जो ध्यान लगा रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी होता है निरर्थकता,
ऑफ गेम्स, जो खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगा रहा हो वह एक ऐसे युवा दार्शनिक के समान प्रतीत हो रहा था। फतीक वाज फ्यूरियस, फतीक क्रोध में था। माखन ही कराइड, वह चिल्लाया, माखन इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इसी पल इसी मिनट नीचे नहीं उतरे, आइल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हें कूट दूंगा। कूटने का मतलब पीट दूंगा, मार दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन केवल और अधिक आरामदायक स्थिति में पहुंच गया। मतलब उसके कहने के बावजूद वो वहां से उठा नहीं, बल्कि और आराम से धैर्यपूर्वक वहां पर बैठ गया। नव, अब, इफ फतीक वाज टू कीप हिज रेगल डिग्निटी, डिग्निटी तो है सम्मान, और रेगल शाही, अब यदि फतीक को अपना शाही सम्मान बचाना था बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने, मतलब जो वहाँ पर लड़के थे उसको जनता कहते हैं, और यदि उन लड़कों के सामने जनता के सामने अपना शाही सम्मान बचाना था, इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, ही ओट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी, और कैरी आउट माने पालन करना, कि उसे अपनी धमकी का पालन करना चाहिए। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्राइसिस होते हैं संकट, लेकिन इस संकट के समय में उसके साहस ने जवाब दे दिया, उसका साहस विफल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल माने उपजाऊ होता है, यहाँ तेज बोलेंगे हम, उसके तेज दिमाग में हवेवर इस प्रकार रैपिडली तेजी से, सीज्ड अपॉन ए न्यू, उसके तेज दिमाग में अचानक से एक नई मैनोवर, मैनोवर होती है युक्ति, उसके तेज दिमाग में अचानक से एक नई युक्ति आई, विच वुड डिस्कम्फर्ट, जो परेशान कर देगी हिज ब्रदर, उसके भाई को, एंड अफोर्ड हिज फॉलोवर, और उसके अनुयायियों को यानी कि उसके साथियों को प्रदान करेगी, फॉर्मो ने प्रदान करना, एन एडिड अम्यूजमेंट, अतिरिक्त आनंद प्रदान करेगी, जो युक्ति उसने सोची थी। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आदेश दिया, ऑफ टू रोल द लॉग, उसने लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दिया, चलाने का आदेश दिया, एंड माखन ओवर टुगेदर, और साथ में ही माखन को भी उसने आदेश दिया कि लट्ठे और माखन दोनों को साथ में ले चलो लुढ़का कर। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट, और इसे एक बात मान ली, ऑफ ऑनर, और इसे एक सम्मान की बात मान ली, टू स्टिक ऑन, वहाँ पर बैठे रहने को एक सम्मान की बात मान ली, यानी कि अगर वहाँ से वो उठ गया तो उसका सम्मान घट जाएगा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया, लाइक दोज, उन व्यक्तियों की तरह, वो अटेम्प्ट, जो प्रयास करते हैं, अर्थली फेम, जो सांसारिक ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा था। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा था उन लोगों की तरह जो दूसरे मामलों में सांसारिक ख्याति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, लड़कों ने लट्ठे को लुढ़काना यानी कि उस पर ताकत लगाना शुरू कर दिया, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ, कॉलिंग आउट, यह पुकारते हुए, 1 2 3 गो, वे पुकार रहे थे 1 2 3 चलो। एट द वर्ड गो, जैसे ही यह शब्द बोला जाता था कि चलो गो, द लॉग वेंट, लट्ठा चलता था, एंड विद इट, और इसके साथ, वेंट, चलता था, माखन फिलोसफी, माखन का दर्शन शास्त्र, ग्लोरी, ख्याति, एंड ऑल, और सब कुछ, और लट्ठे के साथ साथ माखन का दर्शन शास्त्र, उसकी ख्याति और सब कुछ चलता था। ऑल द अदर बॉयज, सभी दूसरे लड़के, शाउटेड देमसेल्व्स होर्स, रूखे स्वर में, तेज आवाज में चिल्ला रहे थे,
विद डिलाइट, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ चिल्ला रहे थे। बट लेकिन फतीक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फतीक थोड़ा डरा हुआ था, भयभीत था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है, वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ, और निश्चित ही, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन मिट्टी से उठा, यानी कि मदर अर्थ मतलब मातृभूमि से उठा, मिट्टी को मातृभूमि कहते हैं। ब्लाइंड एज फेट, देव की तरह अंधा होकर। एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाते हुए। लाइक द फ्यूरीज, चंडी देवी, फ्यूरीज मतलब चंडी, और चंडी देवियों की तरह चिल्लाते हुए उठा। ही रस्ड एट फतीक, वह फतीक की ओर भागा तेजी से। एंड स्क्रैच हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच डाला, स्क्रैच मतलब नोचना। एंड बियर हिम, एंड बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लात मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर चिल्लाता हुआ घर चला गया, भाग गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले, द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और नाटक का पहला सीन, पहला दृश्य यहाँ समाप्त हो गया। अब देखिए क्या होता है आगे घर पहुंचकर। फतीक वाइप्ड हिज फेस, फतीक ने अपनी आंखें पहुंची। एंड सेट डाउन ऑन द एज, और एज माने किनारा होता है, किनारे पर बैठ गया। ओपे संकन बर्ज, बर्ज होती है नाव, संकन मतलब धसी हुई, एक धसी हुई नाव के किनारे पर बैठ गया। ऑन द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे पर थी। एंड बिगिन टू चीव ए पीस ऑफ ग्रास, और घास के एक तिनके को चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव आकर वहां किनारे पर लगी। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्यम वर्षीय मतलब मध्यम उम्र का आदमी। विद ग्रे हेयर, जिसके बाल भूरे थे। एंड डार्क माउस्टेस, और जिसकी मूछे, माउस्टेस मूछे काली थी। स्टेप्ड ऑन शोर, किनारे पर उतरा, शोर माने किनारा होता है। ही saw the boy sitting there doing nothing, उसने लड़के को वहाँ खाली बैठे हुए देखा, मतलब डूइंग नथिंग, जो कुछ नहीं कर रहा था, उसने लड़के को वहाँ खाली बैठे हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, के चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है। देखिए वो उससे उसी घर का पता पूछ रहा था। फतीक वेंट ऑन मतलब तो है किसी काम को जारी रखना। चीविंग द ग्रास, फतीक घास के तिनके को चबाता रहा। एंड सैड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ पर, मतलब उसने ऐसे इशारा कर दिया कि वहाँ पर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह बिल्कुल संभव था। टू टेल, बताना, लेकिन यह बताना बिल्कुल असंभव था। वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किस तरफ इशारा किया। द स्ट्रेंजर मतलब अजनबी व्यक्ति ने आस्क्ड हिम अगेन, उससे दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बर्ज, लेकिन वह नाव की एक तरफ अपने पैरों को इधर उधर डुलाता रहा, हिलाता रहा। एंड सैड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू टू चीव द ग्रास एज बिफोर, और पहले की ही तरह घास के तिनके को चबाता रहा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब घर से एक नौकर आया। एंड टोल्ड फतीक हिज मदर वांटेड हिम, और फतीक को बताया कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है, मतलब उसको घर पर चाहती है। फतीक रिफ्यूज टू मूव, फतीक ने चलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन इस अवसर पर जो नौकर था वो मालिक के समान था, मतलब मालिक की जगह था। ही टुक फतीक ऑफ रफली, उसने क्रूरतापूर्वक फतीक को उठाया। एंड कैरीड हिम आउट, से लेकर चल दिया। किकिंग, लात मारते हुए। एंड स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए। इन इम्पोर्टेंट रेज, एक असभ्य गुस्से के साथ उसे लात मारते हुए और संघर्ष करते हुए नौकर जो है फतीक को लेकर चल दिया। व्हेन फतीक केम इनटू द हाउस, जब फतीक घर पर आया। हिज मदर साहिम, उसकी मम्मी ने उसे देखा। सी
कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने गुस्से के साथ आवाज़ लगाई। सो अच्छा, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुम फिर से माखन को पीट रहे थे। फतीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फतीक ने गुस्से से उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैवंट, मैंने ऐसा नहीं किया है, मतलब मैंने उसे नहीं पीटा है। हु टोल्ड यू दैट, तुम्हें यह किसने बताया। हिज मदर साउटेड, उसकी मम्मी चिल्लाई। डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने ऐसा किया है। फतीक सैड सडनली, फतीक ने अचानक से कहा। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई हैवंट, मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट, लेकिन माखन थॉट इट बेस्ट, लेकिन माखन को यह सबसे अच्छी बात लगी, टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि वह अपने पिछले कथन पर ही अडिग रहे। मतलब प्रीवियस मतलब पिछला, स्टेटमेंट मतलब कथन, स्टिक मतलब अड़ा रहे। मतलब जो बात उसने पहले घर पर आकर बताई थी कि फतीक ने उसको पीटा है, माखन को यह लगा कि इस कथन पर अडिग रहना ही सबसे अच्छा है। ही सैड, उसने कहा, मतलब माखन ने। यस हाँ मदर, मम्मी, फतीक डिड हिट मी, फतीक ने अवश्य ही मुझे पीटा, या फतीक ने तो मुझे पीटा। फतीक्स पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य। फतीक का धैर्य वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले ही समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, वह इस अन्याय को सहन नहीं कर सका। ही रिफ्यूज्ड, ही रस्ड एट माखन, वह माखन की ओर दौड़ा या झपटा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उस पर घूंसों की प्रहार कर दिया, और उस पर घूंसों से हमला कर दिया, या घूंसों से उसको मारने लगा। टेक दैट, यह लो, ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, यह लो। एंड दैट, यह भी लो। फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। वह उसे मारता रहा और कहता रहा कि ये लो, ये लो, झूठ बोलने के लिए ये भी लो। स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।